आज इंजमन बाशिंदगाने बहार की जानिब से शिवाजी नगर, गवुंडी, मुंबई में एक शानदार और पुरवकार तालीमी प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में 10वें, 12वें और 15वें जमात के होनहार तलबा व तालिबात को उनकी नुमायां कारकर्दगी पर आज़ाज़ात से नवाजा गया। ये प्रोग्राम नहायत कामयाब, पुरजोश और काबिल तहसीन रहा। इस मौके पर बेस्ट टीचर अवार्ड से बहार की मोहतरमा प्रिंसिपल नाज खां को नवाजा गया, जिन्होंने मुंबई में रहकर तालीम के मैदान में नुमायां खदमात इंजाम दी हैं। मोहतरमा नाज खां समाजी खदमात में भी काफ़ी मेहनत करती हैं। समाजवादी पार्टी में ह्यूमन राइट्स की प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रही हैं और 60 से ज़ायद NGOs प्रोग्राम के मुंतज़िम आली और इंजमन बाशिंदगाने बहार के सदर जनाब अनवर अहमद शेख साहब ने कार आमद नुमायां इंजाम दिए। इंजमन बाशिंदगान के सेक्रेटरी जनाब अकील नायर साहब ने भी निहायत खुश इसलूबी और मेहनत से काम को इंजाम दिया। अनवर अहमद शेख, अध्यक्ष बिहार रेजिडेंट्स एसोसिएशन, अकील नायर, महासचिव बिहार रेजिडेंट्स एसोसिएशन, प्रोफेसर फिरोज शेख, अधीक्षक बिहार रेजिडेंट्स एसोसिएशन, इंजमन बाशिंदगान बहार के और भी जिम्मेदार लोगों अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इस तकरीब की खास बात यह रही कि इलाके के मशहूर व मारूफ रहनुमा अबू आसिम आज़मी साहब ने भी शिरकत फरमाकर प्रोग्राम की शान में इजाफा किया। उनकी मौजूदगी ने तलबा, इसातिज़े और मुंतज़मीन के हौसले मज़ीद बुलंद कर दिए। मुंबई में बहार के इस प्रोग्राम को इंजाम देना निहायत कामयाब साबित हुआ और उसने इल्म, खिदमत और तरक्की की एक यादगार मिसाल कायम की। जी, मैं नाज़ खान बिहार की सरजमीन डिस्ट्रिक्ट दरभंगा के हरिट्ठा गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आज मुंबई की सरजमीन पर बिहार के लोगों को फेलिसिटेट किया गया है। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। इसी बात यह है कि बिहार के लोग हमेशा मैंने देखा है कि एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। गुर्बत वहाँ के लोगों में ज्यादा होती है। इन सब के बावजूद अगर वो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उन लोगों को आगे आना चाहिए और इस पर फेलिसिटेट करने से उनकी हौसला अफजाई होती है। बिहार के लोगों को कभी ये सोच के हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि उनके ही दिमाग में आर्यभट्ट जैसे साइंसदान पैदा हुए हैं। उन्हीं के लोगों में किसानों जैसे मजदूर करने की ताकत है। और जो लोग बिहार की धूप, बिहार की गर्मी और बिहार की नाखानदगी, गुर्बत को झेल लिए हैं, वो झेल के उतने वो लोग सख्त हो जाते हैं कि उन्हें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मुंबई जैसे माहौल में आकर वो लोग तालीम हासिल कर सकते हैं। मेरा एक स्कूल है, ब्लॉसम इंग्लिश स्कूल, वहाँ नर्सरी से 10th के बच्चों को मैं वहाँ तालीम देती हूँ और D.Ed, B.Ed, M.Ed की तालीम मैं वहाँ के लोगों को करवाती हूँ। मेरी खुद की जो तालीम है वो D.Ed, B.Ed और M.Ed कंप्लीट है, जिसकी वजह से मुझे इस काम में आसानी पैदा होती है। मेरी एजुकेशन में काफी अहमियत रही है, क्योंकि मेरे से काफी 60 NGOs जुड़ी हुई है जो एजुकेशन पे काम करती है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल में बिहार के बच्चों की तादाद भी काफी ज्यादा है। और उनका एक अहम रीजन ये है कि मैं उन्हीं के गांव की बेटी हूँ, जिसकी वजह से मैं उनका भी मान रखती हूँ और वो लोग मेरी इज्जत करते हैं। इसलिए मुझे ज्यादा खुशी हुई है कि बिहार के लोगों को यहाँ तक लाया गया। और पहले तो बिहार के लोग बोलने से भी कतराते थे, लेकिन खान सर जैसे लोगों ने आगे आकर एजुकेशन को आम किया, ज्यादा से ज्यादा महंगी तालीम को उन्होंने कम पैसों में दी, जिसकी वजह से आज मुझे खुशी होती है कि हर बिहार का बाशिंदा आगे आकर कहता है कि हम बिहार के हैं। देखिए, बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ रोजी रोटी कमाने आते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूलों में पढ़ रहे हैं और आज तो एक अजब मामला है कि बच्चे हाफिज़ कुरान हैं जो रिलीजियस एजुकेशन ले रहे हैं, उसके साथ साथ वो SSC में, HSC में 95%, 94%, 93% नंबर ले रहे हैं। तो ये जो अंजुमन बाशिंदगाने बिहार है, उनके प्रेसिडेंट मिस्टर अनवर भाई जो है, उन्होंने बुलाया, आज सबको अप्रिशिएट किया। तो क्या इससे बच्चों का थोड़ा सा हौसला बढ़ता है और ये हमेशा लोगों को जुड़ के रहना चाहिए समाज से। तो बिहार के लोग यहाँ आते हैं, कोई गरीब आदमी है, किसी को कैंसर का इलाज कराना है, किसी को पुलिस की परेशानी है, तो ये एसोसिएशन जो है इन सबकी मदद करती है। मैं भी इनके साथ जुड़ा रहता हूँ, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देने, मुबारकबाद देने आया था मैं। सेकंड चीज़, बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो बिहार में ये लोग जो बिहार के लोग यहाँ रहते हैं वो अपने घरों में फ़ोन करें, जाएं खुद वहाँ पर, जिनका वोट बैंक वहाँ पर है वो वोट दें वहाँ पर जाकर, ताकि इस देश से वो लोग जो इस देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जो इस देश में फ़िरका परस्ती बढ़ा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ वोटिंग करें। यही मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं।